अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे वालिदैन और मोहतरम उस्ताज़ा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और करंट सिचुएशन पे। पाकिस्तान के स्कूल्स 10 मार्च से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। ये तो आप सब पेरेंट्स ने सुना है, हम सब जानते हैं। और गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है ड्यू टू ग्लोबल और नेशनल सिचुएशन को देखते हुए। ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच जो टेंशन्स हैं, जो कि पेट्रोल प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं, ठीक है, इकोनॉमी और सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर। लेकिन ये सिर्फ एक हॉलीडे का इशू नहीं है। यहाँ पे हम आज सिर्फ इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये डायरेक्टली स्टूडेंट्स की रूटीन, लर्निंग और एग्जाम को जो है वो अफेक्ट कर रहा है। मैं आप सब पेरेंट्स से और टीचर से और जितनी भी हमारी सोशल कम्युनिटी है, मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब मिलकर एक आवाज बने, क्योंकि यहाँ पे हमारे बच्चों के फ्यूचर की बात है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के प्लान के मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, ऐसा ही सुना है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। 80% फैमिलीज के पास प्रॉपर डिवाइस या स्टेबल इंटरनेट नहीं है, क्योंकि हालात ही ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। एक ही घर में 2-3 बच्चे अलग अलग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। एक मोबाइल टैबलेट पर ये फिजिबल है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हॉलीडेज के दिन बच्चे साथ साथ लेजी भी हो जाते हैं। जब वो सैटरडे संडे गुजार के आते हैं तो उनकी क्या हालत होती है। और ये तो बहुत लॉन्ग ब्रेक हो गया, रूटीन ब्रेक हो जाती है। अगर समझा जाए कि स्कूल्स सिर्फ सिलेबस का नाम नहीं है, ये स्टूडेंट्स की डिसिप्लिन, इंटरैक्शन और फ्यूचर स्किल्स का जो है वो फाउंडेशन है। अगर हॉलीडेज और सिलेबस दोनों ज्यादा हो जाएंगे, दिन ब दिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिलेबस को इंक्रीज करती जा रही है और उतनी ही जो है वो हॉलीडेज को भी साथ साथ इंक्रीज करती जा रही है, तो लर्निंग गैप जो है वो अनअवॉइडेबल है। समझे इस बात को, ठीक है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी की बात करी मैं, फिजिकल प्रेजेंस और इंटरैक्शन मिस करेंगे। ऑनलाइन सिस्टम जो है वो सिर्फ पता है एलीट क्लास के लोगों के लिए को देखकर सेट किया गया, एलीट सेगमेंट को टारगेट करता है। मेजॉरिटी बच्चे तो मिस हो रहे हैं। ऐसे ही है, क्रिटिकल एग्जाम्स फेज है, जैसे 10th क्लास फाइनल्स और 9th क्लास पेपर्स अभी आने वाले हैं और हॉलीडेज हो गई है। हॉलीडेज का टाइमिंग इस स्टेज के लिए बहुत रिस्की है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की 9-10 साल की मेहनत बेस कर रही है। इसी बेस पे उन्होंने अपना फ्यूचर आगे सिक्योर करना होगा। अगर चूज करना ही था तो हाइब्रिड अप्रोच कर लेते ना, ऑनलाइन प्लस शॉर्ट फिजिकल सेशंस। मतलब कि वीक में 2 दिन रख लेते कि आपने स्कूल आना है और 3 दिन आप ऑनलाइन काम कर लेते। एटलीस्ट बच्चे एक्टिव रहते ना। लो कॉस्ट डिवाइसेस और स्टेबल इंटरनेट प्रोवाइड करते। हॉलीडेज को प्रोडक्टिव और सेल्फ स्टडी और स्किल बिल्डिंग पीरियड बनाते, ताकि स्टूडेंट्स का फ्यूचर मिनिमल जो है वो इंपैक्ट होता, मिनिमल। तो पेरेंट्स सोचिए ना इस बात को कि ये वाला टाइम हॉलीडेज का नहीं है। अभी आप अगर लास्ट बात करें ना विंटर्स की, तो विंटर्स की छुट्टियां 1 महीना दी थी शायद, ठीक है। अभी सर्दियां पड़ी भी नहीं थी, सर्दियां स्टार्ट भी नहीं हुई थी, और जी छुट्टियां 1 महीने की। चलो जी, छुट्टियों में चले गए बच्चे। फिर उसके बाद जब रियली सर्दी पड़ी ना, तो अगेन दूसरी दफा छुट्टियां देनी पड़ गई। तो किसका लॉस हो रहा है? हमारी यूथ का लॉस हो रहा है ना, हमारे बच्चे इंपैक्ट हो रहे हैं। तो ये बच्चों के लर्निंग और फ्यूचर का क्रिटिकल फेज है। हर डिसीजन जो हम लेते हैं, मैं हर डिसीजन की बात कर रही हूं, चाहे वो गवर्नमेंट का है या फिर वो पेरेंट्स का है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है स्टूडेंट्स की अपॉर्चुनिटीज को और उनकी ग्रोथ को। इसलिए आप गवर्नमेंट के आगे इस पॉइंट को रेज करें, तमाम पेरेंट्स, तमाम टीचर्स, तमाम लोग, ताकि उनको भी इस बात का आइडिया हो, उन तक ही हमारी बात पहुंच सके कि हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है। और एक बात याद रखें, टाइम, फोकस और एफर्ट को हम वेस्ट नहीं कर सकते। अगर अब की बार हमने डिसिप्लिन और लर्निंग को प्रायोरिटी ना दी, तो फ्यूचर के डोर्स ऑटोमेटिकली हमारे बच्चों के लिए बंद हो जाएंगे। ये हो जाएगा, ये होगा नहीं, ये चांसेस लग रहे हैं। अगर अभी हमने कोई स्टेप ना लिया तो बहुत चांसेस हैं। तो अपने बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस करें
और अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जो है वो पहुंच सके और तमाम लोग अपनी राय दे सकें। आपके आइडियाज से और व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव भी सामने आएगा, इसलिए मेरा साथ दें और इस वीडियो को जितना हो सकता है उसको शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सच बोलते रहें, ऐसे ही मुआशरे के असल मसलों पर बात करते रहें, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना, अपनी राय जरूर देनी है आपने, क्योंकि यहाँ हम वो बात करते हैं जो अक्सर लोग सोचते तो हैं लेकिन कहते कुछ नहीं है। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो में एंड तक मेरा साथ दिया। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।